आप अपराधी मान रही हो हमें, इसलिए आप आ गए। आपके तो पुलिस वाले भी सफेद वर्दी में है, वो लोग हमको धमका रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। एक बात सुन लो भाई साहब, हाँ। आपको समस्या है उसके निराकरण के लिए भी हमें समस्या हमारी, जैसे 4 लोगों को लोग हैं, उसको भी बहन जी हमारी समस्या को कोई समाधान करने वाला आज तक कोई अधिकारी आया ही नहीं। 100 रुपये में खरीदना चाहते हो, हम करोड़ों में बिकने वाले हैं। आपने की थी 100 रुपए दूंगा मैं, 100 से ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं मेरी जगह 150 नहीं, आप 150 बनता है। आपने किए 150, आप झूठ मत बोलो। 150 जी हमारा बस वाले पहले बदसलूकी की है, जो और अन्य बस है उन बस वालों ने अवैध रूप से हमारा अवैध किराया वसूला और इसके बाद बदसलूकियां की, बेइज्जतियां की, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद में अगर बैठार भी, पहली बात तो वो बस में बैठाते नहीं, रोकते नहीं है, और रोक भी नहीं बैठा ले तो बेइज्जती करते हैं, बदसलूकी करते हैं, फुल किराया लेते हैं। और मैं क्षमता रखता हूँ, मैं आज तो एक दिन है, मैं हर महीना हर हमेशा परमानेंट विरोध करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बसें चल रही है अवैध रूप से चल रही है, न उनके पास ड्राइवर लाइसेंस है, न बस का जो बीमा होता है वो है, न रोड टैक्स है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टता में लिप्त है। बस केवल दिव्यांगों से फुल किराया वसूला जा रहा है, दिव्यांगों से। जैसे ही उसको संज्ञान में आया था तो बस ऑपरेटर को नोटिस जारी कर दिया गया है। उसका जवाब आते से ही या तो उसका किराया अगर ज्यादा लिया है तो उसे वापस करा के उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। एनसीआर समाचार के साथ मैं हूं आपके साथ गोलू सेन। बस वाले ने एक दिव्यांग से जो बस आप देख रहे हैं, इस बस में से दिव्यांग निकलेगा और इस बस में एक दिव्यांग है, उससे पूरा किराया वसूल लिया गया। आरटीओ के द्वारा एक कार्ड बनाया गया था, उस पे 50% डिस्काउंट था, लेकिन इससे दिव्यांग से मलकान यादव जी करके हैं, उनसे पूरा किराया वसूल लिया गया है। आइए और हम आपको दिखाते हैं। हमने आगे दिव्यांग है, उन्होंने इस बस को रोक लिया है। अब इस बस से, कंडक्टर से, ड्राइवर से हम पूछेंगे, इनसे को कोई पता नहीं है कोई। तो कुल मिला के दिव्यांगों का इसी प्रकार से किराया वसूला जा रहा है। तो कमला वाले, अच्छा जी आप देख रहे हैं बस कमला बस है जी, आप देख रहे हैं। आप हम कैमरामैन से कहेंगे कमला बस को दिखाया जाए। कमला बस केवल दिव्यांगों से फुल किराया वसूला जा रहा है, दिव्यांगों से। लेकिन आपको हम बता दें कि जो मलकान यादव जी से फुल किराया वसूल लिया गया है, और जहां पर दिव्यांग इकट्ठे हो चुके हैं उन्होंने कमला बस को रोक लिया गया है। अब देखते हैं आरटीओ इस बस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बने तो जैसा कि आपने देखा कि जहाँ पे दिव्यांगों ने बस को रोक दिया है, हालांकि यातायात व्यवस्था को इनने बनाए रखने के लिए जहाँ पे बस रोक दी है, यातायात व्यवस्था हमने नहीं किया। अब इनसे पूछते हैं, मलकान जी क्या मामला है पूरा, जरा बताएंगे। पूरा मामला ये, मैं ग्वालियर से आ रहा था और मैं जो बस कंडक्टर साहब है उनसे मैंने निवेदन किया, मैं दिव्यांग हूँ और आप 50% किराया लीजिए। तो मैंने कहा भैया हम कहाँ से दें, हमें प्राइवेट बसों में 50% किराया तो ही लगता है, तो सरकारी में होती है। तो मैंने कहा मध्य प्रदेश राज्यपाल महोदय का आदेश है, उसका पालन करना चाहिए। लगभग 10-15% वो जो बस वाले हैं वो पालन कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। नहीं, वो हमारी प्राइवेट बस है, हम रात नहीं दे पाएंगे, हमको पूरा फुल किराया लेंगे। दिव्यांगों के साथ किस प्रकार से पेश आते हैं? दिव्यांगों के साथ में पहली बात तो दिव्यांग को देखकर जो बस में बैठाते नहीं है, जैसे तैसे बस में बैठा लेते हैं तो फुल किराया वसूल करते हैं। और सवारियों के साथ जो बस भरी रहती है उसके साथ में दिव्यांग के साथ बेइज्जती करते हैं, बदसलूकी करते हैं, फुल किराया लेते हैं, उसको धक्का देकर बस से नीचे उतार दिया जाता है। दिव्यांग कहीं अकेला है और वो रोड पे खड़ा है और वो बस को अगर रोक रहा है तो बस वाले तो बस नहीं रोकेंगे, बस वाले ना दिव्यांग को देख के बस रोकेंगे, रोक भी लेंगे। दिव्यांग है तो उसको देख के करेंगे मैंने यार छोड़ जाएंगे, उससे कहते नहीं बेटा बस छोड़ जाते। देखने में आता है कि कभी महीने 2 महीने में आरटीओ द्वारा एक दो बस पे कार्रवाई की जाती है। क्योंकि मैं तो आरटीओ साहब की जो कार्रवाई पे भरोसा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं आरटीओ साहब गोला जिले का है कौन। मैं ये नहीं जानता आज आरटीओ साहब कौन है। पहले जितेंद्र मांझी साहब जरूर थे, उनका नाम सुना था, वो बहुत अच्छे कुशल व्यवहार के थे, जब भी हम फोन लगा के उचित कार्रवाई करते थे। तो अभी आपने अभी संपर्क करने की कोशिश की? मुझे पता लगा कि वो शिवप्रीति मैडम पे चार्ज है 6 महीना पहले, 1 साल पहले भी, तो मैडम ने आज तक कॉल नहीं उठाया, ना बात की, ना हमें सुनने की कोशिश। इसके बाद में अभी पता लगा कि राजल के आरटीओ साहब चार्ज पे बुला के वो नहीं कॉल नहीं उठाया, ना बात की, ना उससे। और मैंने व्हाट्सएप पे भी द्वारा बसों पर कभी कार्रवाई किस प्रकार? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, गोला जिले की नहीं, लगभग मध्य प्रदेश में जो बसें चल रही है अवैध रूप से चल रही है, ना उनके पास ड्राइवर लाइसेंस है, ना बस का
जो बीमा होता है वो है, ना रोड टैक्स है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टता में लिप्त है और वो ही बसें चलवा रहे हैं। जो अब 1 साल पहले जो बहुत बड़ी घटना हुई थी बजरंगगढ़ जो द्वाई मंदिर पे, वो भी अवैध रूप से ही बस का एक्सीडेंट आग लगी थी। ऐसी कई महीना 6 महीना में अवैध रूप से बस चलती एक्सीडेंट जो घटना हो जाती है। इसके बाद में कोई कारण बचे और कोई मंत्री संतरी आता है और कोई अगर मान लो पुलिस ट्रैफिक या आरटीओ खड़ा होता है तो बस वाले चोरों की तरह, क्यों चोर है तो वो भग जाते हैं। इनके पास कागज होते सामने करे, क्यों कागज है नहीं, अवैध रूप से अवैध चला रहे हैं बसन को, तो वो क्यों आएंगे सामने प्रशासन को। इसलिए मध्य प्रदेश की नहीं, गुना जिले में भी मध्य प्रदेश में अवैध रूप से इनके पास कागज नहीं है, ड्राइवर लाइसेंस नहीं। पूछा था कागज वगैरह जो भी है वो नहीं, मैंने कई बसों वालों से के पता लगाते हैं, क्यों भैया आरटीओ तो नहीं बैठा और हमारे पास कागज, तो वो बस को भाई खाली कर देते, दूसरे बस को सवारी देके वहां से रिटर्न हो जाते हैं वापस, क्योंकि उनके पास कागज नहीं है तो वो नहीं जाते, खाली करके वापस कर जाए भैया आप नहीं जा रहा है और दूसरी बस देख लो। अभी जहाँ पे पुलिस स्टाफ है जहाँ पे जी आ गई है, पुलिस वालों ने ड्राइवर से पूछा कि आपके पास लाइसेंस वगैरह जो भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं बस के, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए नहीं। तो है नहीं उनके पास, होते नहीं बताया, कहाँ से बताए। चोर तो चोर होता है, साहूकार होता है तो खुल के, मैं साहूकार हूँ, मैं छाती तान के विरोध कर रहा हूँ और बैठा हूँ और मैं क्षमता रखता हूँ। मैं आज तो एक दिन है, मैं हर महीना हर हमेशा परमानेंट विरोध करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वंचित शोषित परेशान पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई वैसे नहीं है। आप कहाँ से आए थे? मैं ग्वालियर से आया था, मैं गया था दिल्ली से मैं ट्रेन से ग्वालियर आया, ग्वालियर से मैंने बस पकड़ी तो उसने पुल कराया, मैं गुना आया। अच्छा, कितने लोग बैठे थे आप? नहीं बस मैं तो अकेला, तो हमारे साथी 2 लोग थे, तो उनका भी उनने नियम से जो नियम बनता है, जो किराया लगता है ग्वालियर से गुना का, उनसे बराबर लिया, इसके बाद उनके बराबर मुझसे लिया किराया और अन्य बस में कितने रुपए लिए आप? मुझे 250 रुपये ली, 250 उनसे ली। अच्छा, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिला? कोई नहीं, मैंने आज जोड़ा निवेदन किया, कंडक्टर साहब से निवेदन किया बार बार, इनके राज्यपाल महोदय का आदेश है, उसको 50% किराया लिया जाता है, उसका आप पालन कीजिए। कोई राज्यपाल क्या होता है, हम क्या हमारी प्राइवेट बस है, सरकारी थोड़ी है कहीं, राज्यपाल आके डीएल डरवाएगा क्या हमारे? तो आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? तो हम तो ये चाहते हैं, आप पहली बात तो आरटीओ साहब से निवेदन करेंगे कि आरटीओ साहब जहाँ है मौके पे हमारी पीड़ा को दुख को सुनने के बाद उनको उचित कार्रवाई की जाए, जो अवैध रूप से गैर डॉक्यूमेंट कागजों की बस चल रहे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं 1 घंटे का लगभग हो चुका है, लेकिन जहाँ पे अभी तक आईटीयू द्वारा कोई यहाँ पे आया नहीं है। 100 रुपये में खरीदना चाहते हो, हम करोड़ों में बिकने वाले हैं। आपने की थी 100 रुपए दूंगा मैं, 100 से ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं, मेरे जगह 150 नहीं, आपको नियम 150 बनता है। आपने किया 150, आप झूठ मत बोलो, 150। अब आप जाके बदल रहे हो। नहीं, मिनट की बीमारी है जी, हम लोग बात। अरे 3 सवारियां 750 रुपए में ग्वालियर से लाए। अरे पूरे आदमी क्यों गया लाया? तय करके बैठे, मैं खुद तय करके बैठा, मैं तो तय करके ऐसे मैंने अलग दी। एक आप देखो बस को मत रोको, बस सवारी बैठी है, सवारी कोई एक काम करो, एक आवेदन कलेक्टर साहब को खुद दे के आ रहे हैं। तो आप चलो मालिक हमारे लिए शिवरात्रि नहीं खरीद पाया, हम 100 रुपये बिकने वाले हो वैसे है क्या? हम तो कार्रवाई चाहते हैं इसकी। बस मैं बता रहा हूँ, आप एक आरटीओ साहब आएंगे तभी हमें, क्योंकि हमारी बात तो सुनो यार, सब समस्या समाधान हो जाएगा। अब एक आवेदन लिख दे दो आप। नहीं समस्या है, दे दिया ना। समझा ही सकते हैं, कार्रवाई की जाए तुम्हारे कई बार शिकायत की है जी। हमारा बस वाले पहले बदसलूकी की है, जो और अन्य बस है उन बस वालों ने अवैध रूप से हमारा अवैध किराया वसूला और इसके बाद बदसलूकियां की, बेइज्जतियां की, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद में अगर बैठार भी, पहली बात तो वो बस में बैठाते नहीं, रोकते नहीं है, और रोक भी नहीं, बैठा ले तो बेइज्जती करते हैं, बदसलूकी करते हैं, फुल किराया लेते हैं। हमारे लिए माननीय आरटीओ साहब का ही पता नहीं आरटीओ साहब है कौन, यहाँ के गुना जिले के। मैंने कई बार उच्च अधिकारियों से भी बात की, नीचे भी बात की, तो मैंने पता नहीं, कोई तो कहता है सीपी का मैडम, कोई आरटीओ वो चार्ज पर, कोई तो राजगढ़ के आरटीओ साहब चार्ज पे। अब यही पता नहीं हमारे आरटीओ कौन है। बस वालों की इतनी तानाशाही चल रही है, तो गलत अवैध रूप से बसों को चला रहे हैं। इनके पास ना तो ड्राइवर लाइसेंस है, ना इनके पास बीमा है, ना रोड टैक्स है,
जो भी कागज के असली कागज डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो कतई नहीं, अवैध रूप से बसें चल रही है। और हमारे लिए आरक्षित सीट है उसमें भी आरक्षित नहीं लिखा गया है। महीने 2 महीने में एक आध कार्रवाई तो होती है, बस होते तो है पर भी भगवान जाने वो आ ही नहीं रहे, क्या करें अब। अच्छा, जानते हैं आईटीओ कौन है? आरटी को पता नहीं कौन साहब है अपने आरटी साहब, अच्छा, कभी देखा नहीं? नहीं देखा। पहले एक माजी जी जरूर थे, उनको जरूर देखा था मैंने आरटी साहब, इसके बाद मैंने कोई आज तक आरटी नहीं देखा गुना जिले का। रोड जाम करेंगे हम। पुलिस प्रशासन से क्योंकि उसके जवाबदार आप भी हो, आपकी यहाँ की ड्यूटी है। पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा सहयोग करें, मदद करें, सहभागिता निभाएं और आप रक्षक की भूमिका में है, रक्षक करें। इकट्ठा होने के लिए तैयार होते जा रहे हैं, कई दिव्यांग अभी आ चुके हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंशी धागड़ है। हम काफी समय से ये देख रहे हैं कि दिव्यांगों का शासन ने प्रावधान किया है 50% किराए का और 5 सीट रिजर्व करने का, लेकिन देखने में ये आता है कि जो बस कंडक्टर है दिव्यांगों को किराया तो दूर धक्का मार कर नीचे उतार देते हैं, सीट भी नहीं देते। और हमारा प्रशासन से ये मांग